श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम गीता के श्लोकों को सरल शब्दों में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि जिस तरह से गीता के श्लोकों से, गीता के अर्थ से हमारे जीवन में बदलाव आया है, वही चीज़ें आपके जीवन में भी हो सके। तो चलिए आज का श्लोक समझते हैं। अगर आपने इसके पहले के श्लोकों को नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इससे पहले के श्लोक में हमने जाना था सत्य जो आत्मा होती है ना, वो किसी न किसी रूप में जन्म लेती है। जैसे ही अहंकार जन्म लेता है, उसी रूप में वो भी आते हैं उसे बचाने के लिए। तो आज उसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युदय होता है, अधर्म सिर चढ़कर बोलता है, तब तब मैं उस धारा से अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो यहाँ पे जो इस श्लोक का अर्थ है, इसे लोग बहुत गलत तरीके से समझते हैं और जिसके कारण उनके जीवन में इस श्लोक का सही मायने में अर्थ नहीं हो पाता और उनका जीवन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। वो क्या समझते हैं कि श्री कृष्ण ने बोला है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म खतरे में होगा या धर्म या अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तो मैं अवतार लूँगा, है ना। और लोग इसी अवतार के इंतजार में रहते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई अवतार आएगा भगवान का और हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और जिसकी वजह से वो नहीं समझ पा रहे हैं जो उन्हें समझना चाहिए। तो आइए इस श्लोक का सही अर्थ समझते हैं। देखिए, अहंकार जो है वो दुखी पैदा होता है, ठीक है, और अहंकार बाहर की ओर भटकता है और वो जानता है कि आत्मा अमर है, अविचल है, अविनाशी है और उसका स्वरूप बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो सोचता है मैं अपना स्वरूप बढ़ा लूँगा तो आत्मा से मुलाकात हो जाएगी, आत्मा में मिलन हो जाएगा। तो सोचता तो सही है, उसके साथ होता भी वही है कि वो आत्मा से तो मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि वो जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से नहीं होता है ना। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो अपने आप को विस्तार करता जाता है, वैसे वैसे एक क्षण ऐसा आता है कि अहंकार मिट जाता है, अहंकार की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो मिलता है, ना कि वो बड़ा होके, वो मर के मिलता है आत्मा से, खत्म होके मिलता है आत्मा से। मतलब उसकी सोच तो ऐसी रहती है कि मैं जितना बढ़ूंगा उतना आत्मा के करीब जाऊंगा, लेकिन वो जितना बढ़ता जाता है उतना आत्मा से दूरी होती जाती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहा गया है ना, तो ये है कि जब आपके जीवन में दुख होता है, जब आपके जीवन में कष्ट होता है, जब बाहर तकलीफें बढ़ जाती है और जब आपको समझ में आता है कि अधर्म पाप बढ़ रहा है, जब ये चीज़ें आप अंदर से समझ जाते हो, मतलब बात किससे हो रही है कृष्ण की? अर्जुन से। अर्जुन क्या प्रतीक है? अहंकार के, ठीक है। तो ये बात जब अहंकार को समझ में आती है, तो अहंकार से ही आत्मा मतलब जन्म लेती है, मतलब अहंकार से ही आत्मा का जन्म होता है। लेकिन तब जब उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो भी है, मतलब जो धर्म की हानि हो रही है, जो भी दुख हो रहा है, जो भी पीड़ा हो रही है ना, इसका अंत जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ ना, वैसे नहीं होने वाला है ना। और जब ये चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर समझ में आती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, बाहर कहीं नहीं है, दैवता आपके अंदर ही है। और जब इस तरह आप समझ पाते हो तो फिर आत्मा का जन्म होता है, सच आता है, क्योंकि सच तो पहले से ही रहता है। अहंकार रहे या ना रहे फिर भी सच है, पर अहंकार मानता है ऐसा, है ना, कि वो ही आत्मा है, वही सच है, वही अपने आप को झूठा अभिमान बना लेता है, सब कुछ मानने लगता है। और जिस दिन उसे ये समझ में आ जाता है कि वो तो ऐसे ही एक धारा के प्रवाह से प्रकट हो गया, वो कुछ नहीं है ना, उसका कोई स्वरूप नहीं है, और जिस दिन वो समझ जाता है उसी दिन उसके अंदर से दैवीता प्रकट होती है। आ रहा समझ में? और यही है अवतार लेना, सत्य का आना, आत्मा का मिलन होना, इसी को कहते हैं जब अपने अंदर आत्मज्ञान होता है, जब अहंकार जान जाता है, अहंकार समझ जाता है कि मेरा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है, ये सब झूठा है, और जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा हूँ वो बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर है, ठीक है। तो आज के समय में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो फंसे हुए हैं, वो बंधन में हैं, लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं,
ये चीज़ें समझ पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले के समय में क्या था कि अंग्रेजों ने आके गुलाम बना लिया था, ठीक है। तो दिखता था कि हम बंधन में, हम गुलाम हैं। और जब वो उनको कड़वी बातें बोलते थे कि तुम नपुंसक हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो उनके अंदर से एक जोश उठता था और वो उससे लड़ने के लिए पूरी ताकत लगाते थे, है ना। जैसे कि भगत सिंह हो गए या और भी ऐसे महापुरुष हुए हैं। तो आज़ादी पाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की, जो लड़ाई लड़ी, ठीक है, तो वो उन्हें दिख रही थी। लेकिन आज हमें लगता है कि हम गुलाम है ही नहीं, हम अपने आप में समझते हम स्वतंत्र हैं। और वास्तव में जो पहले गुलामी थी वो गुलामी अब नहीं है, अब हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। अब गुलामी हमें अंदर से है, अब हमारे भीतर गुलामी है और हमें ऐसा गुलाम बनाया जा रहा है कि हमें पता भी ना चले कि हम गुलाम हैं। तो अब के समय में जितने पहले समय योद्धा हुए, जितने जैसे कृष्ण राम का जन्म हुआ, वो चीज़ें अब इतना देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो फंसा हुआ है, वो दुख में है, वो तकलीफ में है, धर्म की हानि हो रही है, ये चीज़ वो महसूस नहीं कर पा रहा है। तड़प तो रहा है, बेचैन भी है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ हो क्या रहा है और इसका समाधान उसे कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भागता है, बहुत ज़्यादा दुख जब उसके जीवन में आता है भागते भागते, जब वो इस चीज़ को महसूस करता है भीतर से, तब उसके अंदर से परमात्मा प्रकट होते हैं। उसी को बोलते हैं कि मैं अवतार लूँगा। जब दुख चरम सीमा पे होगा, जब कष्ट ऐसा हो जाता है इंसान के अंदर ना, तब उसके अंदर से दैवीता प्रकट होती है। तो ये किसी किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन परेशानी में गुजार देते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें वो दुख, वो दर्द महसूस ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि दुख तो हो रहा है, लेकिन इससे सुख भी मिल रहा है, मतलब उस दुख को वो देख नहीं पाते हैं, है ना। इसके चलते वो कभी भी अपने अंदर की दैवीता को जगा नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर एक चीज़ और होती है कि जैसे पहले हमारे रामायण और महाभारत में कहानियाँ हैं कि कंस के साथ लड़ाई हुई कृष्ण की, राम ने रावण को मारा। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई हो जो अपने आप में समझ ही ना पाए और अपने अहंकार को बहुत तेजी से बढ़ा रहा हो, जिसको अपने अहंकार को बढ़ाने में ही मजा आ रहा हो, जो उसके लिए ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तपस्या करने के लिए तैयार है। जैसे कि रावण ने अपने आप को बचाए रखने के लिए और तीनों लोगों का देवता तीनों लोगों का स्वामी बनने के लिए कठिन से कठिन तपस्या की, लेकिन वो कभी राम के सामने जाके ये नहीं कहा कि मैं गलत हूँ या मुझसे गलती हो रही है। कभी ऐसा कहा उसने? नहीं कहा। मतलब उसे अपने आप को बढ़ाने में आनंद आ रहा था। वैसे ही इस धरती पे भी बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सारी सत्ता पाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए भागते जा रहे और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति को देखकर आप धोखे में मत आ जाना कि जो कड़ी मेहनत कर रहा है, जो बहुत तेजी से अपने जीवन को बदल रहा है, तो वो व्यक्ति मतलब सत्य के करीब है या उसके साथ कोई धर्म वगैरह है ना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अधर्म के रास्ते पे भी आदमी बहुत जोश के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन लास्ट में वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, तकलीफ झेलता हुआ आगे बढ़ता है, सब कुछ सर्वनाश कर डालता है, समझ नहीं होती, लेकिन एक दिन जब उसका अंत होता है तो परमात्मा से मिलन होता है उसका, है ना। मतलब सत्य तो शाश्वत है, वो तो है ही, उसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अहंकार अपने अहंकार में, अपने मद में इतना ज़्यादा चूर होता है कि वो ये चीज़ें देख नहीं पाता है। तो वो लोग हैं जो अपने आप में समझ पाते हैं, जिनको लगता है कुछ करने के बाद जो थोड़ा तकलीफ मिली, दर्द मिला, तो वो समझ जाते हैं कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। अहंकार ये चीज़ महसूस कर पाता है। जैसे कि अर्जुन जैसे लोग थे, उनके लिए सत्य साथ साथ चलता है, उनकी मदद भी करता है, उनके अंदर दैवीता प्रकट होती है। लेकिन जो लोग रावण की तरह होते हैं, कंस की तरह होते हैं, जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ही बहुत प्रयास कर रहे हैं, जो अहंकार को बड़ा करने में ही मेहनत किए जा रहे हैं, फिर उनके लिए कोई दूसरा आता है ना। मतलब जिस तरह से वो बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, उसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर दैवीता होती है, अच्छाई की ओर बढ़ता है, और फिर उस व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति का अंत होता है।
ठीक है, मतलब अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अगर अपने आप हमारे अंदर प्रकट हो गई तो अच्छा है, लेकिन जब हम अत्याचारों में इतने आगे हो जाते हैं तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को भी मतलब अपनी दैवीता दिखानी पड़ती है जो सच के राह पे चल रहा है, ठीक है, और उसके माध्यम से फिर उसे खत्म किया जाता है। दुर्योधन जैसे का सर्वनाश हुआ अर्जुन के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से। तो फिर इनको ये नहीं कहा जा सकता कि इनके अंदर दैवीता प्रकट होगी, है ना। कुछ लोग इतने अत्याचारी होते हैं, इतने दुराचारी होते हैं, इतनी ज़्यादा उन पे शक्तियाँ हावी होती है, रजोगुण हावी होता है कि वो फिर बुराई के लिए भी चरम सीमा तक चले जाते हैं, है ना। वो समझ ही नहीं पाते कि इसका अंत वही होता है जो बुराई की चरम सीमा पहुँचते हैं। जब बुराई चरम सीमा पर पहुँचती है तभी उसका अंत होता है, फिर बीच में उसका अंत नहीं होता है। पर ऐसे लोग सुखी कहाँ होते हैं। रावण का सारे कुल का सर्वनाश हो गया, बच्चे मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दुर्योधन के सारे भाइयों का सर्वनाश हो गया, सारे लोग मारे गए, लेकिन फिर भी इन्हें वो चीज़ नहीं समझ में आई। इनको ये एक जो मोटिवेशनल स्पीकर भी अक्सर ज़्यादातर बोला करते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आप आगे बढ़ो, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो ये लोग ना, इनके जीवन में जब ये सब घटनाएं घटती हैं, जैसे दुख आया या किसी को कुछ उनके वजह से नुकसान हुआ, हानि हुआ, तो उनको लगता है मैं बहुत अच्छे रास्ते पे हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है, और आगे बढ़ते जाते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं। मतलब इनकी आंखें इतना होने के बाद भी नहीं खुलती हैं। तो समझ में आ गया है कि कृष्ण अर्जुन से किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब इंसान के अंदर दुख बढ़ता है, जब इंसान के अंदर पाप बढ़ता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब उसे समझ में आ जाता है तो उसी के अंदर से दैवीता प्रकट होती है। कहीं बाहर कोई अवतार नहीं लेता है, उस व्यक्ति के अंदर ही अवतार होता है। मतलब वही व्यक्ति जो देखने में अभी अज्ञान के अभाव, मतलब ज्ञान के अभाव में जो कुछ ऐसा बुरा काम कर रहा है, जो अभी लगता है कि एकदम छिछोरा है, एकदम ये गलत रास्ते पे है, उसी के अंदर जिस दिन ये समझ आ जाता है कि वो गलत रास्ते पे, वही ऐसा बन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, वही बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं अलग से अवतार लेता है, वही व्यक्ति होता है जो अज्ञान की राह में अपने आप को भ्रम की राह में आगे बढ़ाता चला जाता है, उसे नहीं समझ में आता। जैसे ही उसे ठोकर लगती, जैसे ही उसे उसके माइंड में बिल्कुल समझ में आ जाता है, अंदर भीतर तरफ तड़प ऐसी हो जाती है कि नहीं, बाहर कुछ है ही नहीं, सब शून्य है, बाहर से कुछ मिल ही नहीं रहा है, बाहर तो भागते जा रहे हैं लेकिन कभी संतुष्टि नहीं मिल रही है, कभी सुकून नहीं मिल रहा है, ये पाप तो और बढ़ता ही जा रहा है, ये अधर्म बढ़ता ही जा रहा है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब फिर वो अपने अंदर की ओर देखना शुरू करता है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, और फिर उसके अंदर से ही दैवीता प्रकट होती है। तो जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं ना कि अवतार आएंगे और उन्हें बचाएंगे, अगर उन्हें समझ में आ रहा है तो उनको ही इस दैवीता को प्रकट करना होगा, है ना। और इसीलिए गीता है आपकी मदद करने के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए कि हमारे साथ चीज़ें कैसी होती है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पति पत्नी के रिश्ते से परेशान होते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते, क्यों वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि जब सुख का क्षण होता है ना, उस पर वो सोचते हैं कि बढ़िया आनंद मिल रहा है, और जब फिर उसी से दुख आता है तो बेचैन भी होते हैं। लेकिन उस सुख को ना छोड़ने की वजह से उनके अंदर वो चीज़ नहीं आ पाती जो वास्तव में उनके दुख को दूर कर दे, है ना। मतलब कामना ऐसी रहती है कि वो फंसे ही रह जाते हैं। वो दुख तो महसूस करते हैं, लेकिन वो सुख की जो चाह है ना, वो दुख को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देती। उनको लगता है कि थोड़े पल का दुख है, फिर सुख आएगा, और यही क्रिया चलती रहती है, और शिकायत भी करते रहते हैं, पर उस क्रिया से बाहर नहीं निकलना चाहते। अब जब कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको भगवान के दर्शन कैसे होंगे, है ना। उसे सुख और दुख दोनों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी अंदर से अवतार प्रकट होते, दैवत्व प्रकट होता है ना। अगर आप कामना किसी की भी रख रहे हो, चाहे सुख की चाहे दुख की, तो कामना आपको मुक्त नहीं होने देगी। इसीलिए पीछे के श्लोकों में हमने पढ़ा भी है, समझा भी है कि निष्काम कर्म ही है जो आपको बंधन मुक्त बनाता है, ना सुख की चाह ना दुख की कामना, सही है ना। लेकिन यहाँ पे जो ये अध्याय है, ये सामाजिकता पे बात हो रही है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो कुछ लोगों के अंदर दैवत्व होता है और कुछ लोगों के अंदर आसुरी शक्तियाँ होती है। किसी के अंदर रजोगुण होता है तो किसी के अंदर सात्विक गुण होता है, और किसी के अंदर ये तीनों गुण शून्य हो जाते हैं। वो बहुत कठिन प्रक्रिया है,
वो शायद अब के समय में संभव नहीं है, क्योंकि अब के समय में आपको समय ही नहीं है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच सको। आपको इतना बुरी तरह से फंसाया गया है, आपको इतना बुरी तरीके से गुलाम बनाया गया है कि आप मुक्त हो ही नहीं सकते, है ना। आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है कि आप अपने भीतर झांक सको। लेकिन अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि आज के समय में धर्म जितना हानि पहुंचा रहा है ना, उतना कभी भी नहीं पहुंचाया। मतलब धर्म का प्रचार जो ये बाहर हो रहा है, ये बहुत तेजी से हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है, हमें और ज़्यादा गुलाम बनाता जा रहा है। धर्म हमारी आज़ादी के लिए होना चाहिए, हमारी मुक्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन धर्म में हम गुलाम बनते जा रहे हैं। लोग धर्म का प्रचार कर कर के हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमें यूज करते हैं और हम उसमें फंसते चले जा रहे हैं। हमें क्योंकि पता नहीं ना कि असली धर्म क्या है। असली धर्म सिर्फ मुक्ति है, बंधन मुक्ति, ना कि बंधन। और हम जिस धर्म की पूजा करते हैं, हम जिस धर्म के चलाए चल रहे हैं, वो धर्म हमें सिर्फ गुलाम बनाता है, बंधक बनाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में। एक तरह से समझा जाए तो आज जितना मनुष्य आज़ाद है बाहरी तौर पे, है ना, आज उसे बाहर आज़ादी नहीं चाहिए। जैसे कि पहले के समय में अंग्रेज़ों से लड़े, स्वतंत्रता के लिए लड़ा, है ना, इन चीज़ों के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो उससे आज हम मुक्त हो चुके हैं। लेकिन हम आज भीतरी रूप से गुलाम हो चुके हैं, है ना। और ऐसी गुलामी कि जो दिखती भी नहीं है। पहले तो दिख जाती थी कि गुलाम है, लेकिन अब दिखती भी नहीं है। और यही कारण है कि हम अब आज़ादी के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। अब वो योद्धा नहीं पैदा हो पा रहे जो उस समय में पैदा हुए थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है। सही बात है। ठीक है, तो बस इस श्लोक का अर्थ यही है। इसको और आगे जो श्लोक आने वाला है वो और अच्छे तरीके से समझाएगा, है ना। तो जो ये श्लोक का अर्थ है कि यदा यदा जहाँ जहाँ धर्म की हानि होगी, जहाँ जहाँ पाप बढ़ेगा, वहाँ मैं अवतार लूँगा। जो ये अवतार लेते हैं ना, ये गलत है ना। सही क्या है? अधर्म सिर चढ़कर बोलता है, तब तब मैं उस धारा से अपने आप को प्रकट करता हूँ। उस धारा से मतलब जहाँ अधर्म सर पे चढ़ के बोलता है, जहाँ पाप इतना हावी हो जाता है, उसी धारा से प्रकट होते हैं, ना कि कहीं और से। कोई अवतार नहीं है बाहर। जहाँ अधर्म हो रहा है, जहाँ धर्म का नाश हो रहा है, उसी धारा से वो प्रकट होते हैं। और वो आप में ही प्रकट होते हैं, आपके अंदर ही प्रकट होते हैं, आपसे बाहर कुछ नहीं है ना। हम अंदर देख नहीं पाते और इसीलिए हम उस अवतार के इंतजार में बैठे और दुख सहते जा रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा, कल की अवतार आएंगे। आपको ही कल की अवतार लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? सही बात है। तो इस श्लोक का अर्थ बखूबी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपने क्या सीखा, आप क्या थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं? जी, मैंने ये सीखा है कि जब भी हम कहीं बुराई देखते हैं, चाहे अपने अंदर देखें चाहे बाहर, तो हमें ये इंतजार नहीं करना है कि कोई अवतार लेकर आएंगे और इस बुराई को ख़त्म करेंगे, है ना। हमारे अंदर की बुराई हमें खुद से अंदर से जब महसूस होने लग जाता है कि ये हमारे अंदर की बुराई है और इसे बस अब ख़त्म करना ही है, ठान लेना है किसी भी कीमत में, तो वही अवतार हो जाता है कृष्ण का या कृष्णत्व का, अपने अंदर से ही देवत्व का। उसे ही होता है जो अहंकार समझ पाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक वो कुछ बनने की चाह में रहेगा, जब तक वो बड़ा बनने के सोच में रहेगा, तब तक वो कैसे अपने अंदर देख सकता है। जी, ठीक है, तो ठीक है, आज के इस श्लोक में हमने बहुत कुछ सीखा है। नेक्स्ट श्लोक में इसके आगे और बात करेंगे। तो आज का ये श्लोक यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल है और आप अपनी सीख भी साझा कर सकते हैं, कोई भी सवाल है तो सवाल भी आप कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।